गत दिनों हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पांवटा साहिब का दौरा किया। इस दौरान वो आंजबोझ क्षेत्र में भी गए और टोरू में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली तथा उन्हें हल करने का आश्वासन देकर चले गए। इस दौरान उन्होंने अंतर्राज्यीय विकासनगर भंगानी पुल का भी निरीक्षण किया और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के दौरे के बाद अब गिरिपार आंजबोझ भाजपा मंडल के प्रधान रमेश तोमर का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने दौरे के दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा विधायक के खिलाफ बोलने पर आपत्ति दर्ज की। साथ ही इस दौरे को लेकर भी क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं टोरू के स्थानीय लोगों का, उसमें चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे एक दिन के अंदर अंदर उन्होंने जो वहाँ व्यवस्था की थी, चाहे वो हर तरह की उन्होंने व्यवस्था की थी, चाहे लोगों को जुटाने की व्यवस्था की, हर तरह का उन्होंने बड़ा अच्छा कार्यक्रम, उन्होंने सफल कार्यक्रम उन्होंने वहाँ पर किया था। एक अचंभे की बात यह है कि पांवटा विधानसभा के जो पूर्व जो विधायक रहे हैं, जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ के नेता हैं, उनका कार्यक्रम में नदारद रहना ये थोड़ी अचंभे की बात है, क्योंकि पांवटा में कांग्रेस पार्टी के नेता किन्ने जंग जी है और बीजेपी के नेता सुखराम चौधरी जी है। अगर स्थानीय नेता यहाँ पर हिमाचल के जो मंत्री हैं वहाँ उस विधानसभा का दौरा करते हैं और वहाँ जो स्थानीय जो मेन लीडर जो कांग्रेस के हैं, अगर वो नदारद हो तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि उनका कार्यक्रम में ना रहना ये भी दर्शाता है कि जो पांवटा विधानसभा जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी उस कार्यक्रम में, चाहे वो पांवटा की बात करें, चाहे वो भंगानी की बात करें, चाहे वो आंजबोझ की बात करें, उसमें मैं कहता हूँ कि 100 में से 5% लोग वहाँ पर उपस्थित रहे, बाकी सब लोग नदारद रहे। भंगानी की बात करें, मैं कहता हूँ 90% लोग बीजेपी के वहाँ पर शामिल थे। आंजबोझ की बात करें, वहाँ भी 90% लोग बीजेपी के शामिल थे। लेकिन जब हमारे विधानसभा में किसी का कार्यक्रम होता है, चाहे वो मंत्री जी का कार्यक्रम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो, हमारे जो लोकप्रिय नेता है माननीय सुखराम चौधरी जी हर समय वो उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ उपस्थित रहते हैं। और माननीय मंत्री जी ने हमारे विधायक जी को तो नहन से ही उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ रहेंगे, और वो दिन भर सभी कार्यक्रमों में वो उपस्थित रहे। लेकिन जो कमी रही वो माननीय हमारे लोकप्रिय हैं, हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं किन्ने जंग जी, वो भी पांवटा के कांग्रेस के लोकप्रिय नेता है, उनका नदारद रहना एक बहुत अचंभे की बात है। लेकिन एक दुख की बात है कि जब टोरू में कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर मंत्री जी पहुँचे, हमारे विधायक जी पहुँचे, बहुत सारी भीड़ वहाँ पर थी, वहाँ पक्ष विपक्ष सब लोग उपस्थित थे। उसके बावजूद भी मंत्री जी ने माननीय चौधरी साहब को अपने साथ नहन से उनको बोला था कि आप साथ रहेंगे। और जो टोरू के जो लोग हैं, जो हमारे वहाँ भाई है, चाहे वो कांग्रेस से संबंधित है, चाहे वो बीजेपी से संबंधित है, वो निमंत्रण देने के लिए वो माननीय चौधरी साहब के घर गए थे, सुखराम चौधरी के घर गए और माननीय किन्ने जंग जी के घर भी गए थे निमंत्रण देने के लिए। आप आए, आपके लिए हमारा निमंत्रण है, हमने वहाँ जनसभा रखी है और आपको अवश्य आना पड़ेगा। और माननीय चौधरी साहब ने स्पष्ट रूप में कहा, अगर मंत्री जी मुझे कहेंगे कि आपने साथ रहना है तो अवश्य मैं आपके गांव में आऊँगा। तो मंत्री जी ने उनको साथ लाया और वो गांव आए। उसके बाद जो वहाँ पर कुछ शरारती तत्व है, जब किसी विधायक को गांव में बुलाया है या मंत्री जी ने उनको साथ लाया हो, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, और वहाँ पर कुछ शरारती तत्व जो कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने वहाँ पर सामने ये बात कही कि इनको किसने बुलाया है। ये
बीजेपी के लीडर है, ये कांग्रेस का मंच है, और उन्होंने ये बात वहाँ कही। तो ये अचंभे की बात है। मानिए हमारे जो सुखराम चौधरी जी हमारे सर्वोपरि है, पूर्व में मंत्री रहे हैं, 4 बार के विधायक हैं, और ऐसे कार्यक्रमों में अगर कांग्रेस के नेता उनको इस तरह जलील करें कि इनको किसने बुलाया है, वो बिना बोले नहीं आए, गांव वालों ने भी बुलाया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप साथ चलेंगे, प्रोटोकॉल ये बनता है कि जो स्थानीय विधायक है वो वहाँ पर मंत्री जी हो चाहे सीएम का प्रोग्राम हो वो साथ होना चाहिए। और बीजेपी के संस्कार भी है कि जिस विधानसभा में कोई भी अगर मंत्री आए, कोई सीएम आए, तो वहाँ का जो विधायक है वो प्रोटोकॉल में उनका स्वागत भी करेंगे, उनके साथ भी रहेंगे, और जो जनता की जो समस्या है वो उनके सामने भी उठाएंगे। अब मंत्री जी बेशक कांग्रेस के मंत्री हैं, पर वो अभी मंत्री पूरे हिमाचल के हैं, वो सभी के मंत्री है। वहाँ पर हमने ये चीज़ नहीं देखी कि ये कांग्रेस के मंत्री है, वो मंत्री हमारे भी हैं। अगर विधायक कोटा में वो सबके विधायक है, वो इसलिए साथ है ताकि मैं प्रॉपर तरीके से लोगों की यहाँ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उनके सामने उठा सकूं। या तो ये समस्या जन सामने उठानी थी, वो किसी कारणवश नहीं आए, क्या कारण रहा, देखो ये तो पार्टी की अपनी अंदरूनी बातें होती है, उनको विश्वास में लिया, उनको विश्वास में ना लिया, ये तो देखो पार्टी का अपना है। लेकिन जो वहाँ पर माननीय चौधरी साहब के खिलाफ जो उन्होंने ऐसी षड्यंत्र रचा था या पहले से उनकी प्लानिंग थी, हम तो महाराज का शुक्र करते हैं कि वहाँ पर तो मैं कहता हूँ 70% लोग तो वहाँ बीजेपी के बैठे थे। अगर ये आवाज़ थोड़ी पीछे आ जाती है, वहाँ पर तो मंत्री जी की भी बेइज्जती होनी थी, अगर कुछ इस तरह की बात उठ जानी थी। तो मेरा कांग्रेस के जो नेता है, मेरा उनसे अनुरोध है कि इस बात का जो हमारे माननीय विधायक पूर्व मंत्री जी का वहाँ पर उनको जलील किया, उनके सामने ये बात कही गई कि उनको किसने बुलाया है, इसका स्पष्टीकरण करें